जहां प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया डीजीपी साहब हैं, उन्हें जब पता था कि हाकम सिंह ऐसा आदमी है, वो उसके बावजूद भी उनके घर पर कई बार जाते हैं। यूके ट्रिपल एससी पेपर हो, विधानसभा भर्ती हो या फिर अग्निवीर भर्ती, पिछले कई महीनों से कई सवाल उठे हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए प्रदेश भर के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक युवा भर्तियों में हुए घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। भर्ती घोटालों के खिलाफ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने अपनी आवाज बुलंद की हुई है। रविवार को श्रीनगर गढ़वाल के गोरा पार्क में संघर्ष समिति द्वारा जनता के सामने सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए गए। गोला पार्क में माइक और कुर्सियां लगाकर खूब जोरों शोरों से प्रदर्शन हुआ, जहां कई लोग मौजूद रहे। साथ ही इस प्रदर्शन में बॉबी पवार भी शामिल हुए। आपको बता दें कि बॉबी पवार एसटीएफ की तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी पर कई सवाल दाग दिए। हाकम सिंह और डीजीपी के घरेलू संबंधों का भी खुलासा बॉबी पवार ने किया। साथ ही उन्होंने सफेद पोशों पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो छात्र संगठनों को एकजुट करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे। आइए आपको बॉबी पवार का बयान सुनाते हैं। ये जो प्रक्रिया चल रही है, भर्ती घोटाले में जो जांच चल रही है, वाकई में एसटीएफ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि एसटीएफ ने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा खुलासे किए हैं, बहुत लोगों को जेलों के अंदर भेजा है। परंतु अब जब जहां पर सफेद पोशों की बात आती है या बड़े अधिकारियों की बात आती है, अब वहां पर प्रदेश भर में सीबीआई जांच की मांग तेज होने लगी है। सीबीआई जांच की मांग इसलिए तेज हो रही है कि जहां प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया डीजीपी साहब हैं, उन्हें जब पता था कि हाकम सिंह ऐसा आदमी है, वो उसके बावजूद भी उनके घर पर कई बार जाते हैं। यहाँ पर उन नेताओं को पता था जो फॉरेस्ट गार्ड में जो दोषी पाए गए हैं, उन्हें पता था कि हाकम सिंह ऐसा आदमी है। वैसे नेता हाकम सिंह को अपना संरक्षण दे रहे थे, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत है। अगर आज श्रीनगर की इस पावन भूमि पर आज एक जो हमने तय किया है कि हमने तमाम संगठन छात्र संगठनों के साथ बैठक करके उन संगठनों ने ये संकल्प लिया है कि कम से कम हम जो जितने भी छात्र संगठन है, जितने सामाजिक संगठन है, वो सब मिलकर, वो 40 संगठन बने, 50 बने, 100 संगठन बने, जितने भी संगठन बने और मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जिस ईमानदारी और ऊर्जा के साथ इस लड़ाई को लड़ा गया था, उसी नई ऊर्जा और ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को आगे लड़ाया जाएगा। और इस देवभूमि को कहीं ना कहीं, जो हमारी देवभूमि है, इनको हम न्याय देने के लिए आगे आएंगे। अब भर्ती घोटालों के बाद सियासत भी गर्मा सी गई है और एक एक करके कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। युवाओं ने भर्ती घोटालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवाओं के साथ साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी अब इस मोर्चे में शामिल हो गए हैं। कई छात्र संगठन ऐसे भी हैं जो एकजुट हो गए हैं। वहीं क्षेत्रीय दल यूकेडी के नेता मोहित डिमरी ने भी अग्निवीर भर्ती में जिन युवाओं का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके हित में लड़ाई लड़ने की बात कही है। और महिलाओं को नौकरी में मिलने वाले 30% आरक्षण को सरकार ने खत्म कर दिया है, उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की है। आइए उनका बयान सुनिए। आगे हम ये रणनीति बना रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जो युवा हैं उनको संगठित करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार प्रदेश में भर्ती घोटाले हो रहे हैं। और जो लोग इसमें शामिल हैं, जो अफसर शामिल हैं, जो इसमें नौकरशाह शामिल हैं, वो अभी तक इसमें गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सीबीआई जांच सरकार इसमें करवा नहीं रही है। तो हमारी यही मांग है कि सरकार इसमें सीबीआई जांच करवाए, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। और भी तमाम सवाल हैं। महिलाओं के जो 30% नौकरियों का आरक्षण है वो खत्म हो गया है। इसके साथ ही साथ अग्निवीर भर्ती स्कीम के चलते जो पहाड़ के युवाओं का नुकसान हो रहा है, वो तमाम सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर आगे हम सब युवा मिलके लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के नेतृत्व में युवा सड़कों पर उतरे हैं। वो उन युवाओं की आवाज बने हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। बॉबी पवार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ना ही किसी पार्टी से है। लड़ाई है छात्रों की, अभिभावकों की। इस आंदोलन को उन्होंने जन आंदोलन का नाम दिया है। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दल के नेताओं से दरख्वास्त की है कि इस आंदोलन में वो छात्रों के हित के लिए आगे आएं। उनका एक और बयान सुनिए।
पार्टी के ही अंदर अगर धामी जी ने एक्शन लिया है और जांच करवा रहे हैं, 44 से अधिक गिरफ्तारियां हो गई है, तो अगर धामी जी अच्छा काम करे तो हम धामी जी की भी तारीफ करेंगे, उनका भी स्वागत करेंगे। अगर कांग्रेस के अंदर कापड़ी जी पार्टी पक्ष से ऊपर उठकर अगर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अगर विधानसभा में उस बात को उठा रहे तो हम कापड़ी जी की भी तारीफ करेंगे। ऐसा ही मेरा अन्य राजनीतिक जो दल हैं, अगर वो दल उन दलों से निकलकर कुछ लोग ऐसे लड़ाई में साथ देते हैं तो उनका भी स्वागत है। ये लड़ाई किसी व्यक्तिगत की लड़ाई नहीं है, ये जन आंदोलन है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये छात्रों और अभिभावकों की लड़ाई है। अभिभावक के रूप में आप साथ आइए, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए। अब लगातार भर्ती घोटालों में प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे हैं और हर प्रदर्शन में सिर्फ एक ही मांग उठ रही है कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो। बॉबी पवार भले ही सीएम धामी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार से इस मामले में सीबीआई की एंट्री नहीं करवाई है, जिसकी वजह से प्रदर्शन और तेज हो रहे हैं। भर्ती घोटालों में गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, लेकिन अभी भी कई सफेद पोश हैं जो एसटीएफ के चंगुल से बाहर हैं। अब कब तक उन सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा जो इन घोटालों में शामिल थे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन युवा लगातार आवाज उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आखिर सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही? अपनी राय जरूर दें। भर्ती घोटालों से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये तमाम जानकारी जुटाई थी पौड़ी गढ़वाल से हमारे सहयोगी तेजपाल सिंह ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए उत्तराखंड तक।